हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि जानकी जो अम्बिका जो है डाइनिंग टेबल पे लंच कर रहे होते हैं। तभी क्या होता है, निवेदिता सोचती है कि अरे मैंने सबको इन्वाइट कर दिया है, मैं अम्बिका को भी कर दूँ, नहीं तो वो बुरा मान जाएगी। तभी वो फ़ोन करती है। अब वो पूछती है अम्बिका कि माँ इसका फ़ोन आ रहा है, क्या करूँ? तो कहती उठा लो। तभी वो फ़ोन उठाती है तो इधर निवेदिता कहती है कि अरे अम्बिका, क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो कहती हाँ, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया। तुम हमेशा ही ऐसे कॉल करती हो कि जब मैं बिज़ी होती हूँ तभी। खैर मैं इस समय लंच कर रही थी, बताओ तुम। तो कहती है कि हाँ, वो क्या है ना, मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। तुम मेरी हल्दी की जो फंक्शन है ना उसमें ज़रूर आना। तुम मेरी फैमिली मेम्बर की तरह हो ना, कोई और नहीं है, बस फैमिली मेम्बर ही है, और तुम तो मेरी फैमिली मेम्बर हो तो इसलिए तुम ज़रूर आना। तो कहती है कि नहीं, अम्बिका कहती है नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मैं और माँ मीटिंग के लिए निकल रहे थे बस लंच करके, इसलिए हम तो नहीं आ पाएँगे। तभी जो जानकी जी इशारा करती हैं कि हाँ कह दो। तो कहती है कि नहीं, निवेदिता कहती है नहीं प्लीज़ अम्बिका ज़रूर आओ, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम तो जानती हो ना, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे बगैर मुझे फंक्शन अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़ आ जाओ ना। तो उनके कहने के हिसाब से वो कहती ठीक है, मैं ट्राई करूँगी, अगर मैं आ पाई तो ज़रूर आऊँगी। तो कहती है अच्छा चलो ठीक है, आ ज़रूर जाना हाँ। तो कहती हाँ मैं आ जाऊँगी, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो निवेदिता कहती ठीक है, फिर मुझे भी बहुत सारे काम है ना, तो मैं वो करने जा रही हूँ, ठीक है, और हाँ तुम आ जाना। तो कहती ठीक है। तभी फिर है वो फ़ोन काट देती है। निवेदिता पीछे मुड़ती एकदम से डर जाती। मंजू जी खड़ी होती, कहती क्या मम्मी जी आप भी ना अचानक से आ जाती हैं, मैं डर गई थी। तो मंजू जी कहती अरे तुम क्यों डर जाओगी, तुम तो इतनी खुश हो कि मैं खुद डर जाऊँगी। हाँ। तो कहती मम्मी जी मैं ना बहुत खुश हूँ, मैंने अम्बिका को इनवाइट किया। तो वो कहती कि क्यों अम्बिका को तुमने इनवाइट क्यों किया? हाँ। तो वो कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो वो आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो ना आए क्योंकि वो कह रही थी मैं ज़रूरी नहीं कि मैं आऊँगी, तो चाहती मैं यही हूँ कि वो ना आए। तो वो कहती मंजू जी नहीं, रवि तो बहुत खुश है, रवि तो देखो ना सारी तैयारियाँ खुद से ही करवा रहा है। पर मैं ये सोच रही हूँ रवि अचानक से इतना बदल कैसे गया? हाँ, इतने चेंजेस कैसे आ गए? निवेदिता सोचती चलो सही है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि रवि खुद से ही इतना कुछ कर रहा है, और वो हमारी शादी के लिए, हमारी शादी हो जाएगी ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इधर दिखाते हैं, इधर श्वेता होती है ना, विकास जी के लिए कॉफ़ी बना रही होती, कहती बस कॉफ़ी मेरी अच्छी सी बन जाए हाँ, और विकास जी को पसंद आ जाए। विकास जी मुझे इतना प्यार जो करते हैं हाँ, तो मैं इनके लिए कॉफ़ी अच्छी सी बनाऊँ ताकि उन्हें पसंद आ जाए। बस आज तो ना मज़ा ही आ जाए उनको कॉफ़ी पी के। वो कॉफ़ी बना रही होती है और विकास जी के बारे में सोच रही होती है। और तभी क्या होता है ना, जो साकेत होता है वो उसको कॉल करता है। तो वो देखती है कि किसका फ़ोन आया है, तो कहती है अरे क्यों फ़ोन आया है? तो साकेत कहता है क्या कर रही थी श्वेता? तो कहती कुछ नहीं, आपने क्यों फ़ोन किया? हाँ। तो कहता है मैंने किया, और सब तैयारियाँ अच्छे से हो रही, मेरी कोई ज़रूरत तो नहीं है, कुछ ज़रूरत हो तो बताना। कहती नहीं, यहाँ पे सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ। तो उसको कहता है श्वेता ऐसे क्यों बोल रही है, पता नहीं क्या हो गया है इसको भी ना, इसका तो कुछ अलग ही चलता रहता है। तो कहता है अच्छा तू ऐसे क्यों बोल रही? कहते अरे कुछ नहीं। तो कहता है चलो, मैं पता है अंबिका ने ना, मैं अंबिका के पास गया था प्रपोज़ल लेके, और अंबिका ने ना हाँ कर दिया है। कहता अच्छा, क्या बोल रहे हो आप भी ना, झूठ क्यों बोलते हो इतना? तो कहते हाँ मैं 1 दिन का टाइम दिया है, मुझे पता है वो हाँ ही कर देगी, और विकास जी को बोल देना कि वो अक्षर हार गए हैं। कहती अच्छा ये बोल दूँगी हाँ। तो वो फ़ोन काट देती है, कहती हाँ बढ़िया है, मुझे पता है कि उन्होंने ना ही उसने की होगी, लेकिन आप झूठ बोल रहे हो, हाँ कहने की बात कर रहे हो। इधर दिखाते हैं कि इधर अंबिका जो है अपनी माँ से कहती है कि माँ आपने ऐसा क्यों किया? मैं ये सब कैसे करूँगी? कैसे शादी करूँगी रवि से? और पर वैसे तो मैं उससे बदला ले लेती, लेकिन अब शादी करने के बाद मैं कैसे बदला ले पाऊँगी माँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और फिर अभी 1 दिन बचा है, मैं कैसे ये सब करूँगी? आपने कहा तो है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कहती देखो मैंने कल देखा था, तुम कितना परेशान थी, मैंने देखा था, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जो है, निवेदिता दुखी होनी चाहिए ना, यहाँ तो तुम दुखी हो रही, तुम्हें खुश होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अब ये तरीका होगा कि तुम शादी करोगी उससे, ताकि निवेदिता को दुख मिले और तुम हो। तो कहती नहीं माँ, ये तो ठीक नहीं है ना, मैं कैसे करूँगी माँ? कहती नहीं, तुम्हें करना ही होगा, और वो मैं बताऊँगी कि कैसे क्या होगा हाँ, तुम इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो कहती माँ मैं उसके साथ शादी कर लूँगी, तो मैं उससे कैसे बदला लूँगी, मुझे तो कुछ नहीं। तो वो कहता देखो रवि ने ऐसा किया निवेदिता के लिए तुम्हारे संग, तो तुम क्यों नहीं करोगी?
तुम शादी करके करोगी। हाँ, इधर दिखाते हैं कि इधर हल्दी फंक्शन शुरू हो जाता है और यहाँ पे जो है निवेदिता के सब हल्दी लगा रहे होते हैं बारी बारी से ना। काफ़ी सब खुश होते हैं, निवेदिता भी बहुत खुश होती है, सोचती है कि ये इंडियन कल्चर भी ना कितना अच्छा होता है ना यहाँ पे सब कुछ। हाँ, तो सब कहते हैं कि रवि चलो तुम भी हल्दी लगा दो। हाँ, रवि जैसे ही हल्दी लगाने आता है पीछे से जानकी जी आ जाती हैं और तुरंत कहती हैं अंबिका। तो एकदम से रुक जाता अंबिका का नाम सुन के। तो वो सोचती है निवेदिता कि लो इन्हें भी अभी आने को रह गया था, अच्छा खासा वो हल्दी लगा रहा था लेकिन नहीं आ गई। तभी फिर वो हट जाता है, तो वो कहती भी है निवेदिता, लेकिन नहीं वो हट जाता है, फिर वो नहीं लगाता। तभी वो आ जाती हैं जानकी जी, कहती वो अंबिका नहीं आई ना, उसने मुझे भेज दिया अपनी जगह हल्दी की रस्म के लिए। फिर वो हल्दी लगाती, कहती तुम बहुत अच्छी लग रही। तो कहती थैंक यू जानकी जी, आप यहाँ पे आई इसके लिए भी। फिर वो एक नेकलेस निकाल के देती हैं, कहती हैं गिफ्ट अंबिका ने तुम्हारे लिए भेजा है। जिसे देख के मंजू जी ना बहुत हैरान हो जाती कि हीरो का हार दूआ, मुझे तो कभी नहीं ये सब गिफ्ट मिले हैं, हाय हाय। वो माँ और इधर जो वो जानबूझ के जानकी जी ऐसा करती हैं ताकि जो है मंजू जी के मन में लालच पैदा हो, हैं। तो ये सुन के ना मंजू जी वहाँ से फिर जो है ये सोचती हैं कि इतना महंगा, बताओ एक छोटा सा गिफ्ट बोल रही मेरे लिए तो इतना बड़ा, ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट हो गया है, पर इनके लिए तो इतना छोटा सा गिफ्ट है। हाँ, तो मंजू जी वहाँ से तो चली जाती हैं। इधर जानकी जी सोचती कि मंजू जी कहाँ चली गई, यहाँ दिख नहीं रही हैं, मुझे जाना होगा वहाँ पे जहाँ मंजू जी हैं। तो वो कहती क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ। तो निवेदिता कहती हाँ हाँ क्यों नहीं। तो वो उन्हें बताती है कि उधर आप चली जाइए। तो वो फिर जाती हैं और उनके पास और भी गिफ्ट होते हैं। तो वो जाती हैं मंजू जी को ढूंढती हुई कि मंजू जी कहाँ पर हैं। और इधर निवेदिता जो है बहुत खुश होती है, जाते हुए देखती हैं कि रवि खड़ा होता है, सोचती हैं कि इसको अच्छा नहीं लगा ना मेरा यहाँ पे आना, तभी ये ऐसा खड़ा है, इसको पसंद नहीं आया होगा। लेकिन खैर अभी तुम टेंशन फ्री रहो, अभी पता चलेगा तुम्हें, कुछ ही टाइम की बात है। तभी मंजू जी इधर होती, सोचती इतना महंगा गिफ्ट उसको दिया है, बताओ छोटा सा गिफ्ट बोल रही थी, इतना महंगा गिफ्ट दे दिया, मुझे तो कभी भी कोई गिफ्ट नहीं मिला। बताओ भला ये कौन सा तरीका है, अब मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या ही कर दिया। तो वो अपना एक नेकलेस निकाल के देखती हैं, पर सोचती है अब क्या ही करना। हाँ, तभी ये सब सोच ही रही होती, इतने में ही वहाँ पे ना जानकी जी आ जाती हैं, कहती मैं आपको ही ढूंढ रही थी। वो क्या है ना अंबिका ने आपके लिए भी गिफ्ट भेजा हुआ। कहीं क्या मेरे लिए गिफ्ट भेजा है? हाँ, कहीं आपके लिए भेजा। तो वो देती हैं गिफ्ट निकाल के। तो मंजू जी ना वो गिफ्ट देख के कहती इतना महंगा गिफ्ट, अरे मुझे पता है कभी भी किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया और इतने टाइम से, और आपने मुझे गिफ्ट दिया है पता है। और तो कहती क्यों निवेदिता तो आपको बहुत सारे गिफ्ट देती होगी ना। तो कहती नहीं नहीं वो कुछ नहीं देती है। हाँ, और देखो ना वो कुछ भी नहीं करती है। तो कहती है अरे ये कौन सी बात हुई, आप तो सास है ना, आपके साथ तो करना चाहिए ना, ये तो गलत बात है ना। कहती हाँ देख लो ना वो कुछ नहीं देती, अब मैं क्या ही बताऊँ। तो कहती तो ये ऐसे शादी, अब मैं होती ना तो ऐसे तो मैं शादी नहीं करती पता है। तो कहती अब क्या ही करूँ, अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ। तो कहती मैं तो इस शादी को रोक देती, अगर आपकी जगह मैं होती ना इस शादी को रोक देती। तो कहती है कि लेकिन अब क्या करें, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ ना, अब तो शादी हो रही है ना, तो अब मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो कहती क्यों क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं, आप ये तो बात सही कह रहे हैं कि अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो मंजू जी कहती हैं क्या। तो वो कहती हैं कि अगर हम ये शादी तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम जो है दुल्हन तो चेंज कर सकते हैं ना, दुल्हन कोई और वहाँ पे आ जाए तो कैसा रहेगा। तो मंजू जी सोचने लगती बात तो ये सही कह रही हैं कि हम ये कर सकते हैं, ऐसा करने से तो मतलब हो जाएगा ना ये कि शादी भी रुक जाएगी और अंबिका के साथ शादी हो जाएगी। वो एक तो लालच देती हैं, कहती हैं कि मेरी बेटी के साथ जिसकी भी शादी होगी ना, मैं ना उसकी सास को 5 करोड़ रुपए दूंगी और उसका लड़का तो पता वो तो करोड़पति है। इस मामले में ना मैं बिल्कुल साफ हूँ, मैं तो सब दे ही दूंगी ना। तो मंजू जी सोचती हाँ ये तो सही कह रही हैं, इतना सारा पैसा, हाँ तब तो सही रहेगा। तो वो मंजू जी जो है उनके लालच में आ जाती हैं। तो कहती हाँ आप सही कह रही हैं। तो वो कहती हैं कि फिर दुल्हन चेंज, तो मंजू जी सोचने लगती हैं इनकी बात तो सही है कि हम ये तो कर सकते हैं ना, ऐसे तो जो शादी भी नहीं रोकनी पड़ेगी और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। तो वो यही सोचने लगती हैं। और तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।